एक बार सभी विद्यार्थी हमारे आज के सम्मानित अधिकारियों के लिए जोरदार सभी बच्चों सामने नहीं आना, सामने नहीं आना। as the scatter flame glows bright, may it inspire every student to shine with the lights of innovation and creativity. I call upon the stage the classical group to present welcome dance. जोरदार तालियों के साथ क्लासिकल ग्रुप का मंच पर स्वागत कीजिए।
स्वागतम् अतिथि आपको करते हैं स्वागतम् स्वागतम् स्वागतम्। दुआएं देकर हम करते हैं स्वागतम स्वागतम। भावतलों से हम करते हैं स्वागतम स्वागतम। महफिल सजा कर करते हैं स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत स्वागतम स्वागतम स्वागत स्वागतम 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 स्वागतम। अति माननीय मुख्य अतिथि झारखंड सरकार जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, श्रद्धेय फादर इमानुएल कुजूर, स्पीकर जनरल, माननीय विधायक श्री भूषण तिर्की, गुमला विधानसभा, माननीय परिषद सदस्य रांची श्री भरत बड़ाई, माननीय जिला शिक्षा अधीक्षक, आदरणीय कल्याण विभाग पदाधिकारी, अभिभावकगण, पूजनीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सबका हमारी वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम एक दूसरों को स्वागत के तौर पर जोरदार ताली बजा दें। विज्ञान प्रदर्शनी का विषय है इनोवेस्ता। यह तो शब्दों से बना है, इनोवेशन एंड वेस्ता। नवाचार और दृष्टिकोण, जिसका अर्थ है नई सोच, नई दिशा और नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना। आज हमारे विद्यालय के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी के अवसर पर हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है, क्योंकि हमारे बीच श्रद्धेय फादर इमानुएल कुजूर, स्पीकर जनरल गुमला उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद एवं प्रेरणा है। आप सदैव शिक्षा, अनुशासन, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में जो योगदान दिए हैं वह हमारे लिए आदर्श रहा है। पूजनीय गुरुजन, हमारे देवदूत स्वरूप शिक्षकों का नमन करता हूँ, जिन्होंने विद्यार्थियों के भीतर छिपी जिज्ञासा को सही दिशा देते हैं। आप केवल पुस्तकें नहीं पढ़ाते, बल्कि आप भविष्य गढ़ते हैं। इस प्रदर्शनी के हर मॉडल्स में, हर प्रोजेक्ट्स में विद्यार्थियों के बीच और आपकी अथक मेहनत सम्मानित है। आपने उन्हें केवल सूत्र नहीं सिखाए, बल्कि समस्याओं को अवसरों में बदलने का हुनर सिखाया है। आपके समर्पण और निष्ठा के लिए हम आपके ऋणी हैं। आदरणीय अभिभावकगण, आप वह आधारशिला है जिस पर हमारे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास टिका है। आपका निरंतर समर्थन वह नींव है जिस पर बच्चों के सपनों की इमारत खड़ी होती है। आपके द्वारा दिया गया नैतिक संबल और प्रोत्साहन उन्हें असफलताओं से नहीं डरने
और नए प्रयोग करने की हिम्मत देता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसे ऊर्जावान विद्यार्थियों, आप विज्ञान के सच्चे दूत। यह प्रदर्शनी आपके मस्तिष्क की उर्वरता का दर्पण है। आज आपने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल प्रश्नकर्ता नहीं बल्कि समाधान करता है। आपकी नवीन सोच हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा निवेश है। आज सच कहा जाए, संत पैट्रिक विद्यालय की गिनती हमारे जिले के सबसे प्रतिष्ठित एवं बेहतरीन स्कूलों में अग्रगणी है, क्योंकि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपना परचम लहराकर गुमला जिला का नाम और पूरे झारखंड राज्य का नाम रोशन कर विद्यालय को विश्व में पहचान दिलाया है। आप सबों की उपस्थिति हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों की रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक। आइए हम सब मिलकर आज के दिन को सार्थक और सफल बनाएं। आप सबका पुनः विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। से हमारा परिचय कराने आ रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे स्कूल के विद्यार्थियों का डांस प्रोग्राम। निहुरी 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 निहुरी
आज गुमला संत पात्रिक स्कूल का ये दिन, आज का दिन, ये ऐतिहासिक दिन है। और इस ऐतिहासिक दिन संत पात्रिक स्कूल गुमला में आज कला, संस्कृति, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शन के मौके पर आज संत पात्रिक स्कूल के प्रांगण में झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जल संसाधन मंत्री और मंच में उपस्थित इस बिशप हाउस के स्पीकर जनरल फादर इमानुएल बुजुर्ग, मंच पर उपस्थित इस गुमला जिला के जिला शिक्षक अधीक्षक नूर आलम साहब, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन और चाय के मेंबर भरत बड़ाई, साथ ही साथ इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक फादर नाबुर मिंज और मंच में उपस्थित तमाम शिक्षकगण, फादरगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण, विद्यार्थी, आप सभी लोगों को हम अपनी ओर से झारखंडी जोहार और नमस्कार करते हैं। ये संत पात्रिक स्कूल गुमला जिला में बहुत ही, इस गुमला जिला में इस संत पात्रिक स्कूल का नाम है। और ये संत पात्रिक स्कूल अपने नाम की रोशनी इस राज्य में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम इस संत पात्रिक विद्यालय में ख्याति प्राप्त करने का काम किया है। मैं इसके लिए आज चित्रकला और विज्ञान प्रदर्शन के मौके पर आप सभी तमाम इस विद्यालय के परिवार और आज के कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को, खासकर इस विद्यालय को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस झारखंड राज्य का नाम रोशन करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप लोगों ने इस विद्यालय का, इस राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं इस विद्यालय को शुभकामनाएं देता हूं कि ये विद्यालय निरंतर आगे बढ़ते जाए और निरंतर इस विद्यालय के छात्र छात्राएं जिस उम्मीद और आशा के साथ इस विद्यालय में अपना प्रवेश नामांकन किए हैं, ये उस उम्मीद पर उनके परिवार और बच्चे खरे उतरे और ये विद्यालय उन सभी विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षा दे और अच्छा शिक्षा देने के साथ साथ ये गुमला जिला में ये संत पात्रिक विद्यालय अपना नाम रोशन करने का काम करे और रोशन करने के साथ साथ इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एक जो उनके अभिभावकों का जो सोच है, उस सोच को सही करने का प्रयास इस विद्यालय के परिवार करे। मैं ज़्यादा नहीं करते हुए इस विद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने प्रतिभा को प्रकट करने का यह अवसर प्रदान किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे आयोजन हमारे बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का प्रेरणा देंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, इतने कहते हुए आज आप सभी लोगों ने जो इस विद्यालय में प्रवेश करने का, इस विद्यालय में निमंत्रण दे करके जो निमंत्रण दिया है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ इस मंच से मैं इस विद्यालय को भी धन्यवाद देता हूं और इस विद्यालय के साथ साथ इस झारखंड राज्य के माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण और जल संसाधन मंत्री को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस विद्यालय परिवार का निमंत्रण को तुरंत इन्होंने स्वीकार करते हुए इस विद्यालय में आने का
जो इन्होंने जज्बा दिखाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मंत्री हबीजुल हसन साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे मंत्री आकर के इस विद्यालय के लोगों को उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और इस विद्यालय को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक मंत्री को निमंत्रण दे करके इस विद्यालय के तमाम बच्चों को उत्साह बढ़ाने का काम किया है, ताकि ये बच्चे समझ सके, जान सके कि झारखंड राज्य के मंत्रीगण भी बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कि मंत्री के आने से उनको एक उत्साह होगा, उनके मन में जोश आएगी कि हमारे विद्यालय में मंत्री का आगमन हुआ और इसी जोश के साथ इस विद्यालय आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी उम्मीद और आशा के साथ तहे दिल से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड। हम हमारे अतिथि के लिए जोरदार तालियां बजा दें। We are truly honored. आज यहाँ संत पैट्रिक विद्यालय गुमला के द्वारा वार्षिक प्रदर्शनी कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई गुमला विधायक श्री भूषण तिर्की जी, डॉक्टर न्यूओल्स पिंगल एक्का जी, एमानुल कुजूर जी, श्री भरत बड़ाइक जी जो जैक मेंबर हैं, जनाब नूर आलम साहब जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला, श्री आलोक राजन जिला कल्याण पदाधिकारी गुमला, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री नोबोल मीन साहब, गुमला जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव आरिफ अंसारी साहब, शादाब नैयर अंसारी साहब, विद्यालय के सभी उपस्थित शिक्षकगण, सभी उपस्थित अभिभावकगण, प्रेस के बंधु और इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे विद्यार्थियों और आज की इस प्रदर्शनी में भाग लेने आए तमाम प्रतिभागी, आज का दिन मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं आप लोगों को मालूम होगा कि मैं किस बीमारी से को पार करके मैं यहाँ आया हूँ और शायद मेरा यह पहला फंक्शन होगा जिसमें मैं अटेंड कर रहा हूँ अपने ज़िले से बाहर। जब भूषणदा ने मुझे दावत दी कि 17 तारीख को इस तरह प्रोग्राम है, आज मेरा अपना क्षेत्र में भी बहुत प्रोग्राम था, लेकिन जहाँ शिक्षा की बात आती है पहले मैं वहाँ प्रेफरेंस देता हूँ, इसलिए कि बगैर शिक्षा से आज के जो समय है उस समय में एक कदम भी आगे आप नहीं बढ़ सकते। आज जिस प्रदर्शनी का कार्यक्रम बच्चों के उत्साह, बच्चों ने अपने बहुत लगन से इस कार्यक्रम को आयोजन किया है, सब भाग लिया है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे भी और इस तरह का कार्यक्रम करें, क्विज कंपटीशन भी करें, जिससे बच्चे की मानसिक वृद्धि होगी। साथ ही साथ मैं जल संसाधन मंत्री हूँ और जल ही जीवन है, जल को हमको कैसे
एक एक बूंद को बचा के रखना है। कैसे जिस जगह खेती का ज़मीन है उस ज़मीन में किस तरह से पानी पहुंचाया जा सकता है, इस विषय में भी काम कर रहा हूं। आप लोग से भी गुजारिश है, अल्पसंख्यक कल्याण जो मेरे पास विभाग है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे आप लाभ ले सकते हैं। CNGP लोन है, MSDP योजना है, कब्रिस्तान घेराबंदी है, हॉस्टल निर्माण है, हॉस्टल मरम्मती है। यहाँ अभी यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा विज्ञान भवन का मांग किया गया है। मैं विज्ञान भवन के साथ साथ आपको 100 बेड का हॉस्टल भी देने जा रहा हूँ। अभी तक के इतिहास में जो पिछला कार्यकाल मेरा रहा है, झारखंड में जितना हॉस्टल मैंने दिया बनाया, झारखंड क्या पूरे देश में किसी भी स्टेट में इतना हॉस्टल नहीं बनवाया। माननीय हेमंत सोरेन जी का सोच है कि हम शिक्षित करें, झारखंड को शिक्षित करें, तभी झारखंड मेरा आगे बढ़ेगा। आपके यहाँ कब्रिस्तान घेराबंदी भी है, आपके भी समाज में है, बहुत पुराना हो गया। हमको लगता है कि अंग्रेज के ज़माने में ही घेराबंदी हुआ है, उसके कुछ बाद में हुआ। तो आप लोग आए, सौंदर्यीकरण का भी विभाग के पास प्रावधान है। लेकिन जो यहाँ आज आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की बात होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपना समय शाम में गप में और फालतू में आप गुजार देते हैं। गुरु जी का जो संदेश है कि 1 घंटा बाड़ी 1 घंटा पढ़ाई, मैंने सुबह में 1 घंटा आप खेती बाड़ी कीजिए, साग सब्जी लगाइए और शाम में अपने बच्चे के साथ बैठ कर के देखें कि वो क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा। जब तक आप अपने से उसको गाइड नहीं कीजिएगा, आप किसी भी स्कूल में कितना बड़ा टीचर के पास रखिएगा, आपका बच्चा उतना कामयाब नहीं होगा जितना कामयाब कि 1 घंटा आप उसको अपने से पढ़ाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को जो यहाँ आए हैं और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उसका भी उज्जवल भविष्य का कामना करते हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। मैं हमारे माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर थोड़ी देर बने रहेंगे। Come forward and facilitate our chief guest with a shawl and a token of love. जोरदार तालियां हो जाए। सोल उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। जोरदार तालियां बजा देंगे। Thank you Father for honoring them. अब एक हम this gathering with your inspiring words. जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए। Dear teachers and students, on this occasion of exhibition, I extend my warm greetings and congratulations to all of you. Today's exhibition is the celebration of your creativity, hard work and teamwork. Dear students, you should always have your creative mind. Never allow your mind to be lazy. आप सबों को अपने दिमाग को हमेशा नई सोच की ओर लेकर चलना है। हमेशा अपने दिमाग को, मन को हमेशा कार्य में परिणत करने के लिए
दूसरे बुराइयों पर, दूसरे बुरी चीज़ों पर जाने से रोकना है। और इसलिए आप सभी आज जो एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी, टीम वर्क और हार्ड वर्क को दर्शाता है। टीम वर्क हमेशा हम सबों को एक दूसरे की कमी को दूर करने में मदद करता है, और इसलिए हम सबों को अपने टीम के प्रत्येक जन को जानना है और एक दूसरे को अपने उद्देश्यों को पूरी करने के लिए हमें एक साथ काम करना है। एंड therefore teamwork is very important. It is a platform to showcase your talents, ideas and innovations. Each project you have prepared reflects your curiosity and your desire to learn and explore. Remember, learning becomes meaningful only when you share your knowledge. आप सभी जो सीखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उस सबों को यदि हम दूसरों को बांटते हैं तो हम और गुणवान बनते जाते हैं। इसलिए हम सबों को अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को दूसरों को बांटने के लिए सीखना है, और एग्जीबिशन में हम सभी इसी को प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और इसलिए आप सबों को अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को अपने में ही नहीं रखना है, बल्कि दूसरों को बांटना है। जब हम दूसरों को बांटते हैं तो हम और अधिक सीखते हैं, और जब हम और अधिक दूसरों को बांटते हुए सीखते हैं, हम हमेशा अपने ज्ञान में, प्राज्ञा में बढ़ते जाते हैं। आज की प्रदर्शनी आपके रचनात्मक परिश्रम और एकता का उत्सव है, और इसलिए आप आज एकता का उत्सव मना रहे हैं। आप आज अपनी रचनात्मक और नई सोच का उत्सव मना रहे हैं। यह अपनी प्रतिभा, विचारों और नई खोज को प्रस्तुत करने का एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है। प्रत्येक प्रोजेक्ट आपकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। याद रखिए, जब ज्ञान बांटा जाता है तभी ज्ञान का में सार्थकता आती है। शिक्षकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने परिश्रम, प्रेरणा और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों के विचारों को साकार बनाने में मदद की है। याद रखें, प्रदर्शनी केवल मॉडल दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ज्ञान साझा करने और दूसरों को प्रेरित करने का एक अच्छा माध्यम है। आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति में स्पष्ट रूप से बोलें, उत्साह से समझाएं और अपने कार्य पर गर्व करें। यह प्रदर्शनी आपको नई खोज करने, गहराई से सोचने और आनंदपूर्वक सीखने के लिए प्रेरित करें। आप सभी को आपके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबों को धन्यवाद। Thank you, Father, for your very माननीय मुख्य अतिथि महोदय, स्कूल के प्रिंसिपल फादर नवोदित, उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज प्रत्येक वर्ष की भांति हमारे विद्यालय में विज्ञान, आर्ट और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोग इस कार्यक्रम का भरपूर
आनंद लेंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं कुणाल कुमार, सहायक शिक्षक राजनीति विज्ञान। आप सभी को इस छोटे से कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं हमारे विद्यालय की ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला। फादर, सच में आपके कहे प्रत्येक शब्द ने छात्रों को बहुत प्रेरित किया। हम सभी आपके द्वारा बताई गई बातों पर भी अमल करने का प्रयास करेंगे। आपके अच्छे कुशल व्यवहार से हम सब कृतज्ञ हैं और हमारे स्कूल के प्रति आपकी जो भावना है उससे हम सभी परिचित हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद मैं हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल फादर नवोर मिन्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम में फादर प्रिंसिपल का सहयोग और साथ मिला। पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से वे हम सभी के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो फादर प्रिंसिपल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सहयोग और साथ के बिना, आपके मार्गदर्शन के बिना इस तरह का भव्य आयोजन असंभव ही है। इसी के साथ मैं फादर रंजीत का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनकी कड़ी मेहनत, दिन रात के अथक प्रयास, उनकी सोच, दूरदृष्टि के कारण ही, उनके अच्छे मार्गदर्शन के कारण ही हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र सभी लोग इस कार्यक्रम को करने में सक्षम हो पाए हैं। तो मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और मॉडरेटर्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम हो पा रहा है। इसके अलावे यहाँ पर मंच का संचालन करने वाले एंकर सर ललित और मिस अंशुलता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत खूबसूरती के साथ बखूबी उन्होंने मंच का संचालन किया है। इसके साथ मंच की जो सजावट है, यहाँ पर लाइट और साउंड की व्यवस्था करने में सहयोग देने वाले सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ विज्ञान, आर्ट और क्राफ्ट एग्जीबिशन में भाग लेने वाले आप तमाम छात्र छात्राओं का भी मैं
आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि निश्चित रूप से यह कई दिनों के आपके अथक परिश्रम और दिन रात की मेहनत का ही परिणाम है, जो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो पाया है। और अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। Vote of thanks. And now we have come to the moment that we have been waiting for a very long time. Yes, it's time to officially open the doors to creativity, innovation, and imagination. The grand exhibition InnoVista 2025. This exhibition is not just a display of models and charts, but a celebration of ideas. Ideas that reflects the hard work, curiosity, and brilliance of our young patricians. To mark the beginning of this exciting journey, we now move towards the most awaited moment, the inaugural ceremony by cutting the ribbon. This symbolic act will officially open InnoVista 2025 for all visitors to explore. अब मैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, रिबन काटने के लिए हम लोग प्रवेश द्वार की ओर जाएंगे। समय को जरूरी है to explore the innovative, the imagination of the students. अब हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा रिबन कट करके इस एग्जीबिशन का शुभारंभ किया जा रहा है और उसके बाद ही हम ये बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल exhibition. It is a celebration of our organization. Here, every model, every उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप आइए और हमारे बच्चों के द्वारा जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं उनको देखें, कुछ सीखें और वाटर वेस्ट नियर बाय डे our cleaning how our environment will when we manage it properly. What is this? This is AI. AI. Yes. So what do you want to do? Working and helping others in studies. For the studies. Yes. Some problems we study. Now you check how do you does it We have the function? problem. The sound is very low. Sound is very low. along with the models, Hanli, the group leader, and two more. Rest, you will go to your respective classes.
delighted to announce that the exhibition is now open to see, to view our respected chief guest, Reverend Father Emmanuel Kujo, Vicar Chairman of Gumla Catholic Diocese, उन्होंने उद्घाटन कर लिए हैं। All the guests, teachers and students are kindly requested to join and witness the creativity and innovative models made by our talented students. Each model reflects their hard work, imagination and scientific spirit. Students are requested to stand beside their respective models and be ready to explain their ideas to the guests that they are coming to see your models.
किडनी पेशेंट के ऊपर जिनका किडनी डैमेज होता है उनके ऊपर यूज़ होता है। जिनका किडनी डैमेज होता है तो उनका बॉडी में जितने भी गंदगी होती है और ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है तो ये इस प्रोसेस से फिल्टर होता है। ये देखिए यहाँ से ब्लड ना निकाला जाता है, यहाँ से ब्लड निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ फिल्टर होता है एंड यहाँ से वापस जाके वापस बॉडी में घुस जाता है। इसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। दिस इज़ स्मार्ट सिटी। इसको हम दर्शाने के लिए यहाँ सोलर पैनल का यूज़ किए हैं जिससे कि पोल्यूशन को बचाने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और पूरा सिटी में प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हम लोग सोलर पैनल का यूज़ किए हैं जिससे कि पूरा सिटी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड होती है। और जैसे स्मार्ट सिटी को क्या बोलते हैं उसका ज़रूरत होती है वो हम सारी चीज़ यहाँ पर बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया हॉस्पिटल और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए यहाँ पर स्कूल और पेट्रोल पंप प्लस यहाँ पर पुलिस स्टेशन बनाया गया है। और यहाँ पर साइड में बैंक को भी हम लोग दर्शाए हैं। जैसे कि एक स्मार्ट सिटी में ये सारी चीज़ होती है वो हम यहाँ पर दर्शाए हैं सर। थैंक यू। ये है मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग का हिंदी मीनिंग होता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में हम लोग बहुत सारे फसलों को एक साथ उगा सकते हैं। जैसे कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन और वृक्षारोपण भी आते हैं। और मिश्रित कृषि सबसे पहले उत्तर पश्चिमी यूरोप में की गई थी 1928 में और लॉर्ड फेलिक्स के द्वारा की गई थी। और बहुत सारे देशों में कृषि कार्य होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा भारत देश भी एक कृषि प्रधान देश है। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक मैग्नेट है। इसे हम लोग पहले जानते हैं कि मैग्नेट लोहा को आकर्षित करता है, लेकिन हम लोग लोहा से जब करंट पास करते हैं इसमें तो मैग्नेट बन जाता है। ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के औसत तापमान में अत्यधिक वृद्धि जो कि मानव की गतिविधियों के द्वारा होता है। मानव आजकल के जनरेशन में अत्यधिक वनों का दोहन कर रहा है जिसके वजह से हमारे पृथ्वी का औसत तापमान में अत्यधिक वृद्धि आ जा रही है और हमारे पृथ्वी में उपस्थित बड़े बड़े ग्लेशियर का अत्यधिक पिघल रहे हैं जिसके कारण हमारे पृथ्वी में आजकल भारी मात्रा में वर्षा होती है और समुद्र के स्तर में भी अत्यधिक वृद्धि होती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु। सो हम लोगों ने एक स्मार्ट टनल बनाया है जो कि C++ प्रोग्रामिंग के एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कि गाड़ी का मूवमेंट को सेंस करके और ऑटोमेटिक लाइट जलता है। तो इसका मेन फंक्शन ये है, ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। सो ये एक हाईवे का टनल है तो जिसमें अगर ये टनल में अगर कोई गाड़ी एंटर करता है तो ये वाइट लाइट जलेगा और अगर 2 या 3 से अधिक एंटर करता है और वो ओवरटेकिंग का सिचुएशन में है तो ये रेड लाइट जलेगा। तो जिससे ये होगा कि बाहर के लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि अंदर गाड़ी है और वो किस सिचुएशन में है। और अगर कोई इसमें गाड़ी एंटर करेगा तो ये लाइन बाय लाइन लाइट जलेगा। तो इससे ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ है तभी जलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बचत होगा। इससे ये है कि आगे में जो गाड़ी आ रहा है उसको पहले से पता चल जाएगा कि आगे में गाड़ी है, मतलब वो लाइट जल रहा है मतलब गाड़ी आ रहा है, तो वो पहले से अपना स्पीड को स्लो कर ले और इससे वो एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक रेलवे स्मार्ट रेलवे स्टेशन है। तो जब ये फर्स्ट सेंसर से क्रॉस होगा तो ये अलार्म बजेगा। जब ये सेकंड सेंसर से क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ये थर्ड सेंसर से क्रॉस होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इस वजह से लोग इजीली यहाँ से क्रॉस हो सकते हैं और टाइम भी बच सकता है और एक्सीडेंट भी डिक्रीज हो सकते हैं। थैंक यू।
बनाया है
पीछे छोटे छोटे बच्चों की लंबी लाइन लगी हुई है, प्लीज कीप मूविंग।